देवाधिदेव महादेव की पवित्र महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को आ रही है। आप और हम सब मिलकर इस पवित्र महाशिवरात्रि को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएं। और ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल बेझटक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हैप्पी बर्थडे ने टू यू, उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो, शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस है शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन। चलो कैसे भी मनाए तो भगवान शंकर को रिझाएं तो। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्मदिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन है, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है? कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए, और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया, उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया, तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा, उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं, हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा, उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था, उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ। और सबसे बड़ी बात है, तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे 1 लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया।
हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते। स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं, क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरण की बड़ी मात, व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव वरुण देव सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाए। फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा फिर कहते हैं, शिवरात्रि पड़ेगी। ये शिवरात्रि निवेदन करूंगा, अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कष्ट है, परेशानी है, तो उस शिवरात्रि को हाथ से मत जाने। आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तु भगवान शंकर को हम रात्रि के समय पर चढ़ा दें, जिससे हमारा रोग समाप्त हो जाए, हमारी बीमारी समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि लक्ष्मी आ जाए। वो समर्पण का भाव। और शिवरात्रि आने में देरी है, और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। महाराज 5 कमलगट्टे, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजिए। सीधे हाथ पर उस कलश को रखो जिसमें 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का मूल मंत्र है, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का 5 बार स्मरण कर कर आपको जो तकलीफ है उसको हृदय चित्त से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांतेश्वर महादेव पर, एकांतेश्वर महादेव मतलब अपने गांव से, नगर से, शहर से जो बाहर खेड़े में हो, बिल्कुल बाहर, जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो, एकांत में बैठे हो, जंगल में बैठे हो, कहीं किसी वृक्ष के नीचे विराजमान हो, ऐसे एकांतेश्वर महादेव पर अपनी कामना कर कर वो जल समर्पित कर दो। 1 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ। जो तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है 5 दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा, 5 दिन में अंतर आ जाएगा। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। महाराज शिव का, शंकर, मेरे बाबा विश्वनाथ का स्मरण करो, मिलेगा। फिर निवेदन करूंगा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं। मृत्यु लोक का अगर कोई देव है
तो वो महादेव है। पृथ्वी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है। पर हमारी आदत है, हम पड़ोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं, मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं, चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं, और घर में सास बैठी रहती है उसको कभी नमन नहीं करते। आदत है ना हमारी। दूसरों को तुम प्रणाम कर लेंगे पर घर की सास को नमन नहीं कर पाते। उसी तरह हम भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे हैं, ब्रह्मा का स्मरण कर रहे हैं, सारे 33 कोटि देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, पर भूलोक का इस देव अधिदेव महादेव का हम कितना स्मरण कर रहे हैं। हम तो भगवान शंकर के मंदिर में भी जाते हैं तो छल करते हैं। गए मंदिर में, वहां का लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, शंकर जी को चढ़ा दिया। लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे, पानी दूसरे का, लोटा दूसरे का, शंकर जी पे चढ़ा रही। अगर शंकर को जल चढ़ाना है तो घर से लेकर जा, लोटा भी घर से लेकर जा। और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है तो 1 रुपए लोटे का किराया, और 1 रुपए जो लाइट जली, पानी भरा जिस पुजारी ने, उसका 2 रुपया दान पेटी में डाल, तब जाकर तू शंकर को पानी चढ़ाएगी, तब शंकर उस जल को स्वीकार करता है। किसी की लगी लगाई थाली मिल जाए पूजन की और तुम सिर पे पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चढ़ा दो, और बेचारी वो बाद में आए तो देखे तो यहाँ सब साफ, तो क्या भगवान स्वीकार करेगा? भगवान ऐसा स्वीकार नहीं करे। फिर निवेदन है, बरसाती मेंढक मत बनो रे, अच्छे से सेवा करो, थोड़ी करो पर अच्छी करो, घर से पानी लेकर जाओ। किसी की लगी लगाई थाली में से कुंकू चावल चढ़ा दोगे तो कुछ मिलना है क्या? अरे बोलो तो। विष्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डब्बा खोलकर बत्ती निकाल कर उसके दिए में रखकर जला दी और सोच रही है कि मैंने खूब बड़ा काम कर दिया, तो उसका तो फल ही नहीं मिला। विष्णु पुराण कह रही है, खुद का दिया, खुद की बाती, खुद का दीप अगर जलाती तो फल मिलता। किसी मंदिर में तुम रोज डब्बी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से 5 दिए, 7 दिए, 11 दिए तुम रखता रहो तो जलाओ। दूसरे के रखे हुए दिए में 50 बार बाती जला कराना, उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं है हमारा। खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फल। यहाँ तो स्वयं भागवत कह रही है, राजा बलि के सामने बामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। और अगर कोई यहाँ आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, मिलता। एक धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज, वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया, और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं, तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर
चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर कर उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन 7 धतूरे, 1 धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से 1 धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर 1 धतूरा, 5, 1 धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर 1 धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापिस लेकर आना है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है। महाराज धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि भगवान शंकर का स्मरण। महाराज जी कोई पूछे कि ये किस पुराण से लिया गया है तो आप बता देना, लिंग पुराण के 3 स्कंद भाव में से वर्णन लिया गया है। ठीक है, कौन से पुराण में से है? लिंग पुराण के अंतर्गत। आप उसका स्मरण कर सकते हो, आप उसका अनुमोदन कर सकते हो। शिव स्मरण में देखो, किसी पुराण में भागवत पुराण उठा लो, आदिकादिक पुराण उठाओ, किसी पुराण में ज्यादा उपाय नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो शिव महापुराण में मिलेंगे। उसका कारण क्या है? तो शंकर भगवान की इस पुराण में वेदव्यास जी ने क्यों लिखा? तो वेदव्यास जी से भी प्रश्न किया गया कि आपने सारी पुराण भक्ति के पद पर लिखी और शिव महापुराण जो लिखी वो रोग से मुक्ति के लिए लिखी। शंकर भगवान की इस पुराण में ऐसा क्या वर्णन लिखा? वेदव्यास जी ने वर्णन किया है महाराज। सती खंड के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं कि शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, और मृत्यु लोक के देव हैं तो अपन जितने भी मृत्यु लोक में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, चाहे वो मनुष्य हो, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसका अगर कोई पूर्वज है तो वो शंकर भगवान ही है। शंकर भगवान हमारे दादा परदादा परदादा के भी परदादा हैं। और ईमानदारी से बोलना, घर में अगर बहू तकलीफ में होती है तो घर की जो बुजुर्ग होते हैं ना उनको दुख होता है। घर में अगर बेटा दुखी होता है तो घर का जो बुजुर्ग होता है, दादा पिता होता है, उसको दुख होता है। उसी तरह घर का बुजुर्ग देव अधिदेव महादेव हैं। शंकर जी की ये कथा हमारे दुख और तकलीफों को मिटाने के लिए, जिससे हम स्वतंत्र आनंद में जीवन को जी सके।
अब वो मनुष्य भटके तो ये उसकी मर्जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग यहाँ भटकते हैं। पहले सारे देवी देवताओं के पास धोख लगा जाते हैं, फिर वहां से काम नहीं होता तो पीर पैगंबर के पास पहुंच जाते हैं, वहां से काम नहीं होता तो फिर किसी ढोंगी प्रपंची के चक्कर में फंस जाते हैं, वहां से काम नहीं होता फिर किसी प्रपंची के पास में घूमने फिरने वाले के पास चले जाते हैं, आखिरी में सारा धन बर्बाद कर कर बैठ जाते हैं, तब आखिरी में फिर शंकर की शरण में जाते हैं। और जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है तब शिव के पास आया। पहले आ जाता तो सुख का बानी हो जाता। उसको समझना है, शिव का अनुमोदन, शिव का स्मरण आनंद देने वाला, बस विश्वास प्रबल, भरोसा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर का उपासक है उसको क्या दुख। मालूम है उसको जाना है वो तो जाना है। अब शिव कथा कर